स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीटा गामा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में मिलते हैं, लेकिन वो आपको बुक्स में कम देखने को मिलते हैं। मतलब आपके एग्जाम्पल्स में कम दिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट कीजिए गामा ऑफ 3.5, या फिर आपको कह सकता है कि गामा ऑफ 7/2 निकालिए। 7/2 3.5 ही होता है। तो आपने क्या करना है, गामा ऑफ 7/2 के अंदर एक फॉर्मूला लगाना है कि गामा ऑफ n जो होता है वो n-1 गामा ऑफ n-1 के इक्वल होता है। तो 7/2 है तो वो 5/2 गामा ऑफ 5/2 के इक्वल होगा। अगर हम गामा ऑफ 5/2 को खोलेंगे तो 3/2 गामा ऑफ 3/2 होगा। अगर गामा ऑफ 3/2 को खोलेंगे तो 1/2 गामा ऑफ 1/2 होगा। तो वी विल गेट 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 जो होता है वो √π होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/8 √π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहता है इवेल्युएट कीजिए बीटा ऑफ 2.5, 1.5। बीटा ऑफ 2.5 जो होता है वो हमारा 5/2 होगा, 1.5 हमारा 3/2 होगा। एक फेमस रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन का कि बीटा ऑफ mn जो होता है वो गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n होता है। वो चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि गामा ऑफ 5/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 अपॉन में गामा ऑफ 5/2 प्लस गामा ऑफ 3/2। अब वही गामा ऑफ 5/2 को एक्सपेंड करेंगे कैसे, n-1 गामा ऑफ n-1 के अकॉर्डिंग। तो वो 3/2 गामा ऑफ 3/2 बनेगा। फिर 3/2 को एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 गामा ऑफ 1/2 बनेगा। पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। और 3/2 को जब एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 गामा ऑफ 1/2 है। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, गामा ऑफ 4। गामा ऑफ n जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल के इक्वल है, तो गामा ऑफ 4 हमारा 3 फैक्टोरियल बन जाता है। और ऊपर क्या आता है हमारे पास, 3/8 गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। देखो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। √π पुट कर दी जाए तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट करना है बीटा फंक्शन ऑफ 9/2, 7/2। इसे भी वैसे ही करना है। पहले आपने क्या करना है, बीटा गामा का रिलेशन लगाना है। बीटा गामा का रिलेशन क्या था कि बीटा ऑफ mn जो होता है वो गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होता है। तो बीटा ऑफ गामा ऑफ 9/2 इंटू गामा ऑफ 7/2 अपॉन में गामा ऑफ 9/2 प्लस 7/2 कर देंगे। गामा ऑफ 9/2 प्लस 7/2 कितना होता है, 8 होता है। तो ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दें, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 तक जाएगा। जब गामा ऑफ 7/2 को एक्सपेंड करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 तक जाएगा। अपॉन 7 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसे 5π जब सोल्व करेंगे तो 5π अपॉन में 2048 आ जाएगा। देखो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बीटा ऑफ mn की जो वैल्यू है वो इक्वल है बीटा ऑफ m+1, n बीटा ऑफ m, n+1 के। अगर मैं राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो बीटा ऑफ m+1 n को लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं। और बीटा ऑफ m, n+1 को लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं। अगर दोनों में से x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 कॉमन निकाल लिया जाए तो पहले में x बचेगा, दूसरे में 1 माइनस एक्स बचेगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 से लेकर 1 तक x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगा, n-1 आ जाएगा। तो वो बीटा ऑफ क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा। अगर हम प्रूव करें गामा ऑफ n/2 की वैल्यू जो होती है वो √π2n इंटू गामा ऑफ 2n+1 अपॉन गामा ऑफ n+1 होती है, तो उसे प्रूव करने के लिए हम बीटा mn का रिलेशन यूज़ करते हैं। बीटा mn का रिलेशन क्या होता है गामा फंक्शन के साथ कि वो गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m+n के इक्वल होता है। अगर मैं बीटा ऑफ n+1/2, n+1/2 को एक्सपेंड करता हूँ तो गामा ऑफ n+1/2 प्लस गामा ऑफ n+1/2 अपॉन गामा ऑफ n+1/2 प्लस गामा ऑफ n+1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर गामा ऑफ n+1/2 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ गया, 2n+1 आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ, बीटा ऑफ n+1/2 को खोलता हूँ तो वो क्या बनेगा, 0 से लेकर 1 तक x की पावर n-1/2, 1 माइनस एक्स की पावर n-1/2 बनेगा।
एक्स की जगह पे अगर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया जाए तो डी एक्स की वैल्यू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा होती है। ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा की पावर 2n कोस थीटा की पावर 2n इंटू डी थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा कॉमन निकालूँ तो पूरे की पावर 2n हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो नीचे क्या आएगा 1/2 की पावर 2n माइनस 1 आएगा। वो 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2n थीटा 2 थीटा थीटा के इक्वल होगा। अगर फाई की वैल्यू को 2 थीटा पुट कर दें तो साइन की पावर 2n फाई डी फाई हो जाएगा ना बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर पी एक्स प्लस कोस की इंटू कोस की पावर क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन ऑफ p+1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ q+1/2 अपॉन में p+1/2 प्लस q+1/2 होता है। तो यही चीज़ पुट कर दी जाए और अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास गामा ऑफ n+1/2 का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज़ √π/2 की पावर 2n गामा फंक्शन ऑफ 2n + 1 अपॉन n+1 आ जाएगा। अगर आपने इवेल्युएट करना है 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्मूले को मैं डिराइव करवा रहा हूँ। मैंने इसका पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। कैसे डिराइव करना है वो देखिए। साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स है तो साइन की पावर पी एक्स को साइन की पावर p-1x इंटू कोस की पावर q-1x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। साइन की पावर p-1 को साइन स्क्वायर एक्स इंटू p-1/2 लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स इंटू q-1/2 लिख सकते हैं और 2 sin x इंटू कोस एक्स हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स को अगर z मान लिया जाए तो 2 sin x कोस एक्स क्या होगा dz होगा। तो z की पावर p-1/2 1 माइनस z की पावर q-1/2 इंटू में dz हो जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो बन जाएगा 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ p+1/2 इंटू q+1/2 बन जाएगा। बीटा फंक्शन ऑफ p+1/2 q+1/2 जो होता है वो क्या होता है गामा फंक्शन ऑफ p+1/2 गामा फंक्शन ऑफ q+1/2 अपॉन में p+q/2 होता है। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ जाता है किसका 0 से लेकर π/2 का साइन की पावर p कोस की पावर क्यू एक्स का किसकी फॉर्म में गामा फंक्शन की टर्म में। अब इसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में आया हुआ है 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालिए। तो इनकी वैल्यू ऊपर वाले फॉर्म में पुट कर दें। p की वैल्यू क्या होगी 2 और q की वैल्यू क्या होगी 4। तो 2 + 1/2 4 + 1/2 डिवाइड बाय 2 + 4 + 2 डिवाइड बाय 2 सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के हमारे पास क्या आएगा गामा फंक्शन ऑफ 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 5/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन ऑफ 4। गामा फंक्शन ऑफ 4 3 फैक्टोरियल होता है तो 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 होगा। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पाई आएगा π/32 आंसर। हमें कहता है इवेल्युएट कीजिए 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर nx। साइन की पावर nx का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या करोगे साइन की पावर nx इंटू कोस की पावर 0x हो गया। मतलब p की वैल्यू n पुट करेंगे और q की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 ऊपर वाले फॉर्मूले में ही। तो हमारे पास क्या आएगा गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n+2/2 हो जाएगा। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है √π होता है एक्सपेंड कर देंगे। सेम टू सेम कोस की पावर nx का ये आप अपने आप करके देखेंगे। वैसे मैंने वीडियो में सोल्व करके दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 6x निकालिए। सेम फॉर्मूला साइन की पावर nx का जो अभी आपने निकाला था गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n+2/2 इंटू √π/2। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करोगे आप 6 पुट करोगे तो 6 + 1/2 और 6 + 2/2 इंटू √π/2 हो जाएगा। ऊपर गामा 7/2 आ जाएगा, नीचे गामा ऑफ 4 आ जाएगा। गामा ऑफ 7/2 को जब एक्सपेंड करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 आएगा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 4 को खोलेंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा इंटू में √π/2 रहेगा। तो नीचे बच जाएगा हमारे पास 15/8 इंटू √π/6 इंटू √π/2 हो जाएगा। दैट इज़ 15π/96। तो इस प्रकार से आप साइन की पावर कोई भी आगे सोल्व कर सकते हो, कोस की पावर कोई भी आगे सोल्व कर सकते हो। 0 से लेकर π/2 लिमिट होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर कंपलसरी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।